नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के शताब्दी मैदान मंझौल परिसर में है और यहाँ कांवर किसान आंदोलन की एकजुटता में 3 दिवसीय जयमंगला लोकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के दूसरा दिन है और हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम इसमें इप्टा के लोगों ने जो अहम भूमिका निभा रहे हैं इस आंदोलन को सफल बनाने में। तो हम यहाँ के इप्टा से जुड़े अधिकारी से हम आपको बातचीत कराएंगे और यहाँ के किसान से बात कराएंगे। इस आंदोलन से या इस कार्यक्रम से आम लोगों में क्या लाभ होगा नहीं होगा, इसके बारे में आप यहाँ के जो वक्ता हैं और यहाँ के जो अतिथि हैं, जो पंजाब से आए हैं, यूपी से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, तमाम जगहों से आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो आप आइए, हम आगे के वीडियो में आप बने रहें और दिखाते हैं जो यहाँ वक्ताओं ने क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जानकारी लेने के लिए मुझको बुलाया। ये कार्यक्रम जयमंगला लोकोत्सव के नाम पर किया जा रहा है, जिसमें इप्टा के, बिहार के सभी टीम, यूपी के और पंजाब के आए हैं और इन टीमों के द्वारा लोकगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जगाना है, लोगों को जागृत करना है और मंझौल में जो काबर किसानों का समस्या है उसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको उससे जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। काबर किसानों का मामला ऊपर तक पहुंचे, देश में लोग जाने, इसको समझें। यहाँ के मजदूर का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के मछुआरों का समस्या इप्टा के माध्यम से और इनके कार्यक्रम के माध्यम से ऊपर जाएगा, यही उद्देश्य है। काबर किसान को इससे न्याय मिलने की उम्मीद है और इसी आशा और विश्वास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। ये इप्टा कोई क्या मतलब दल है या बनाया गया है? इप्टा आपका भारतीय जननाट्य संघ है जो आपके पूरे देश में पहले इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के इसमें बंगाल में हुआ था। वहां से चल के इसका वो विस्तार फिल्मी दुनिया तक हुआ। आपको इप्टा के जो भी अध्यक्ष या सचिव राष्ट्रीय होते हैं वो सब फिल्म दुनिया से आते हैं और इसके सदस्य होने का भी एक शर्त रखा गया है कि आपको कुछ न कुछ कला आना चाहिए, वो गाने के लिए, बजाने के लिए या आपको कुछ दिखाने के लिए। आज बहुत ज्यादा देखा गया कि यहाँ से उसके युवा कहीं नुक्कड़ नाटक वगैरह करने के लिए गाँव जा रहे हैं। अभी कटिहार टीम मंझौल पंचायत 4 में, वार्ड 12 में हम बिहार हैं नामक नुक्कड़ नाटक किया और वहां से चल करके फिर वार्ड 5 में नुक्कड़ नाटक हम बिहार हैं किया और अभी जो है सो अभी सत्यारा चौक मंझौल बस स्टैंड में पंजाब टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक रखा गया है। आपका परिचय क्या हुआ? मैं अमन कुमार, मंझौल पंचायत 4 निवासी, समाज सेवी। इप्टा का जन्म ही हुआ था जैसे जनता की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और देश के अंदर जंग आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो 1945 में इप्टा जब पैदा हुई तो वो आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ी। और हम लोगों का मानना है कि कला की असली नायक जनता हुआ करती है और जनता से विमुख कोई भी कला, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ कांवर के अंदर बड़े पैमाने पर किसानों के आगे विस्थापन का प्रश्न खड़ा है और इस देश की बड़ी आबादी जैसे किसान है तो उससे विमुख जैसे कोई संस्कृति हो नहीं सकती है। इसीलिए उन किसानों के समर्थन में हम लोगों ने एक महोत्सव का आयोजन किया और उनको डेडिकेट किया। और ये औपचारिक नहीं है और ना ही ये सिंबॉलिकल है, बल्कि हम लोगों का इरादा ये है कि यहाँ के किसान आंदोलन करेंगे तो वो नारे लगाएंगे तो हम उनके पक्ष में गीत गाएंगे। कला का काम भी यही है। जब तो इसी उद्देश्य से ये पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ किया गया है। 3 दिन का महोत्सव है जिसमें इप्टा की विभिन्न किस्म की टीमें आई हुई हैं, गाने वाले आए हुए हैं, नाटक करने वाले आए हुए हैं और लोक संस्कृति कर्मी जो है, जनता के जो संस्कृति कर्मी हैं वो आए हुए हैं। कहाँ के लोग आए हुए हैं? इस कार्यक्रम में पंजाब से भी लोग हैं,
इस कार्यक्रम में बेगूसराय तो है ही, दिल्ली से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, भागलपुर इप्टा है, नवादा इप्टा है, इसके अलावा जैसे पंजाब की इप्टा की टीम आई हुई है, इसके अलावा आप वो आजमगढ़ से इप्टा की एक टीम आई हुई है। कहने का गर्ज ये है कि जैसे ये मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और जहां भी संघर्ष है वहां इप्टा के कलाकारों को होना ही चाहिए। इस तरह से आपने बताया कांवर का समस्या है, ये बहुत जटिल समस्या है और इसमें कोई जटिलता नहीं है। जटिलता हम लोग भी समझते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण का जो सवाल है ये एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा और पृथ्वी के आगे उपस्थित सबसे बड़ी चुनौती है और इसको डील करने के लिए सब मनुष्य के रूप में हम सब लोगों का दायित्व बनता है। लेकिन कांवर में तो पर्यावरण की समस्या है, लेकिन अडानी के लिए हंसदेव का 2 लाख का पेड़ काट की है तो सरकार को समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। कार्बन उत्सर्जन से सरकार को समस्या नहीं होती है। बड़े पैमाने पर गाड़ियों के आने जाने और इंडस्ट्रियल जैसे वेस्टेज की वजह से गंगा नाले से बदतर हो गई है, तब सरकार को जैसे पर्यावरण की चिंता नहीं जगती है। जब किसान दिल्ली में संकट होता है तो किसान पराली जला देते हैं और बिहार में पर्यावरण खराब हो रहा है इसलिए कि कांवर के किसानों ने जैसे तकलीफ पैदा कर दिया है, तो उनकी ये जो धूर्तता और चालाकी है वो हम समझते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर ऐसी कोई समस्या है भी तो यहाँ के किसान उसके स्टेक होल्डर हैं, ठीक है ना। तो स्टेक होल्डर से बात नहीं कीजिएगा, आपको जो मन में आएगा तो अपने डिसीजन ले लीजिएगा और इस डिसीजन का अंतिम ट्रांसलेशन क्या होगा कल हमको पता चलेगा कि यहाँ इको टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए किसानों को जैसे जिंदगी से बेदखल करके जो जमीन लिया गया वो अडानी को दे दिया गया और आप कर यही रहे हैं। इसीलिए आपकी धूर्तता और चालाकी को किसान समझता है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम है पर्यावरण के संरक्षण का और उसमें किसानों को कंट्रीब्यूट करना है तो कहिए, किसान कंट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए कि अगर पर्यावरण की ऐसी कोई समस्या होती है तो आप तो जैसे एयर प्यूरिफायर खरीद के घर में लगा लीजिएगा, जितना दिन बच सकिएगा बच जाइएगा। किसान बेचारा कहाँ से एयर प्यूरिफायर खरीद के लगाएगा। इसीलिए इस समस्या का सबसे ज्यादा शिकार जो है कॉमन मैन होता है। इसीलिए कॉमन मैन को पर्यावरण की ज्यादा बेहतरीन समझ है। एक आदमी के घर में 5-5 गाड़ी है और 5 जैसे कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं, ऊपर से 4 मोटरसाइकिल भी रखे हुए हैं। किसान जैसे कहाँ साइकिल से चलता है ना, इस कार्बन के उत्सर्जन में उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, वो उसका विक्टिम है। तो जो विक्टिम है वो ज्यादा बेहतर से सरकार से ज्यादा बेहतर तरीके से पर्यावरण के प्रश्न को समझता है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र है, हम इप्टा के राष्ट्रीय सचिव हैं। इप्टा क्या होता है? इप्टा हमारे ब्लड में जो संस्कृति, मेरा नाम बल्लभ बादशाह है, मेरा घर मंझौल है। हमारे ब्लड इप्टा का फुल फॉर्म पे नहीं जाइए, फीलिंग पे जाइए। हमारे ब्लड में जो बचपन में संस्कृति घुसी थी, जो हमने गायन नृत्य ये सब जो देखा था, और एक खास बात जो डिसिप्लिन हमने सीखा था वो हमने इप्टा से सीखा था। भारतीय नाट्य संघ फुल फॉर्म हुआ, इप्टा से सीखा था। जो किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, कारीगरों की समस्या, ट्रेड्स की समस्या जहां भी रही है, हमारा उम्र 42 साल हुआ, हमने देखा है लगातार इप्टा वहां पे काम करती रही है। हम लोग पिछले 3 से 4 महीने से जब से ये एक नोटिफिकेशन आया कि काबर की जो भी जमीनें सरकार ने ली थी, विवादित तौर पे लिया था, उसका सर्वे में नाम हम मालिक है, हमारा नाम नहीं लिख के सर्वे में उसने वन विभाग को लिखने लगा। अभी आपको पता होगा कि 90 दिन से बिहार में सर्वे बंद है, लेकिन फिर भी वन विभाग का सर्वे चल रहा है। और मंझौल मौजे का जो जमीन था 191 जो अभी तक नहीं था, उसका प्रकाशन भी उधर शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से सर्वे बंद है। तो हम कांवर किसान महापंचायत के बैनर तले ये किसान आंदोलन यहाँ पे कर रहे थे। हम अकेले फील हो रहे थे, कमजोर फील हो रहे थे। हमारी भगवान ने सुनी और इप्टा के साथियों को हमारे ऊपर भेजा, उन्होंने हमारा समर्थन दिया। अब इस कांवर के आंदोलन में सिर्फ मंझौल और कांवर के पीड़ित लोग नहीं है। अब इस कांवर के आंदोलन में, इस किसान के आंदोलन में इप्टा के साथियों का साथ मिला है और देश के कोने कोने से लोग आज मंझौल में जमंगला हाई स्कूल के प्रांगण में जमा हुए हैं। सांस्कृतिक तौर पे, कला के तौर पे, भाषण के तौर पे। अभी थोड़ी देर पहले किसान संवाद चल रहा था। किसान संवाद के माध्यम से हमारा मुद्दा क्षेत्रीय से राष्ट्रीय हो रहा है। लोगों ने आश्वासन दिया और उस आश्वासन में हमें 100% विश्वास है। ये कोई राजनेता का आश्वासन है जो पिछले 39 साल से हमें मिल रहा है। इस आश्वासन में हमें 100% विश्वास है कि आसपास के 10 लाख की आबादी जो कांवर पे आश्रित हैं, वो किसान है, मजदूर है, मछुआरे हैं, खेत जोतते हैं, बकरी चराते हैं, घास काटते हैं, जिनका जीवन कांवर पे आश्रित है, उनके लिए एक आज का दिन आशा के किरण से भरा हुआ दिन था। कांवर की समस्या तो आप जानते ही।
आज 500 है तो आप समझ लीजिए कि 5000 किसान आए हुए हैं। किसान में जागरूकता है। और क्षेत्र भ्रमण के बाद मैं आपको ये कन्फर्मेशन कर देना चाहता हूँ, आपने फिलहाल के दौरान में कार्यक्रम देखा है, बंदी देखी है, घेराव देखा है, किसान जागे हुए हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि किसान को जगाने का जरूरत है, किसान है, कुंभकर्ण है, किसान प्रॉपर जागे हुए हैं। कितना दिन काबर का आंदोलन का कार्यक्रम तब तक है जब हम अपना एक एक जमीन सरकार का गट्टा मरोड़ के छीन न लें।